नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका क्लास 8 के लिए हिंदी विषय के लिए है। आपका टोटल अगर बात करें नंबरों की तो आपके टोटल 80 नंबर इस बार रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पेपर बता देता हूँ कौन सा पेपर है जो कि बोर्ड ने जारी किया है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं कि ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं प्रश्नों को आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैं लगातार आपको बता रहा था कि बोर्ड की ओर से पेपर जारी किए जाएंगे और मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा। तो पेपर ये आ चुके हैं। फर्स्ट में आपको आज हिंदी का पेपर बताने वाला हूँ जो बोर्ड की ओर से जारी हुआ है। और आपको बता दूं कि किन्हीं विद्यालयों में प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं है। अगर आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो आपका सेम पेपर आएगा और वार्षिक परीक्षा के लिए भी इनमें से पेपर में परीक्षा में आने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे कि अपन में बात करूं उनको क्या बोलेंगे। मैं आप यहाँ पे बोलता हूँ कि राम राम बहुत तेज दौड़ता है। मैंने लिखा है यहाँ पे राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या हो गई, उसके द्वारा किया गया क्रिया हो गई। और तेज क्या हो गया, ये उसकी क्या दिखा रहा है, विशेषण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। दौड़ना उसका कार्य हो गया लेकिन तेज उसकी क्या होगी, विशेषता हो गई। इसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना है। तो इन शब्दों को क्या बोलेंगे, विशेष्य बोलेंगे। ये उसके क्या है, विशेष्य हैं। ये व्याकरण का नहीं है, व्याकरण का भाग है लेकिन व्याकरण थोड़ी बोलेंगे उसको। रस भी नहीं है, अलंकार भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे दबा हुआ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है। यानी कि कोई चीज़ दबी हुई है उसके लिए कौन सा शब्द है वह प्रयोग होगा। तो दब्बू होगा, दबेल होगा, दाबेली होगा या दम्ब होगा। तो उसको अपन बोलते हैं दबेल। अपन बोलते हैं ना साधारण भाषा में कि आप उसकी दबेल के नीचे ना रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अगला देखिए, हर हाल में माना जाने वाला आदेश। यानी आपको किसी ने कोई आदेश दिया है और आपको उसको हर हाल में मानना है तो वह क्या कहलाएगा। क्या वह आज्ञा कहलाएगा, अनुज्ञा कहलाएगा, अनुमति कहलाएगा या फरमान कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है फरमान। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी आदेश निकला है तो उसको अपन फरमान बोलेंगे कि आपको उसको मानना ज़रूरी है, वो आपके लिए एक बाध्य है। आगे देखिए यहाँ पे साथियों, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, पुराने एवं अप्रचलित रीति रिवाजों को मानना क्या कहलाता है। तो अगर आप लगातार जैसे कि पुराने समय में जो चीज़ें चलती थी और उसको आज भी आप मानते आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे रूढ़िवाद। क्या बोलेंगे, रूढ़िवाद। रीतिवाद नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन क्या, रूढ़िवाद। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। ऐसा शब्द आपको बताना है जिसमें कि उपसर्ग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार में क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए सामाजिक, सामाजिक में क्या लिखा है, समाज प्लस एक। तो इसमें क्या लगा हुआ है, आपका प्रत्यय लगा हुआ है। हमें पूछा है कि उपसर्ग वाला शब्द नहीं है तो यही शब्द हो गया। इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं तो वी प्लस आर, यहाँ पे भी वी आपका उपसर्ग है। अभी देखिए अभी प्लस मत, तो इसमें भी उपसर्ग है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है उसमें क्या है, आपका उपसर्ग नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, साहसी का विलोम शब्द क्या है। तो साहसी यानी कि आप साहस दिखा रहे हैं किसी जगह पे तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, आप यहाँ पे देखेंगे दुस्साहसी और निर्साहसी, कायर और सादगी पसंद। तो साहसी मतलब आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, दुस्साहसी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कवि ने किस प्रकार के बंधन को तोड़ने की बात कही है। तो ये आपके क्लास के चैप्टर के हिसाब से आपको इनको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्रिया के कोई दो भेद आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे क्रिया किससे बोलते हैं अपन, यानी कि किसी के द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाते हैं। अब आपको इसके दो भेद लिखने हैं। आगे देखिए समुद्र के 4 पर्यायवाची लिखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको पर्यायवाची अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है, सही क्रम में जमाकर सार्थक वाक्य बनाइए।
तो ये जो आपको दिया गया है ये वाला सारा, तो इसको क्या करना है, आपको सही क्रम में जमाना है। चलिए अपन जमा लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, दिन है परीक्षा का आज हिंदी विषय का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आज हिंदी परीक्षा का, आज हिंदी विषय का, यानी कि जो परीक्षा है, परीक्षा चल रही है, मान लीजिए आपकी परीक्षा चल रही है, हिंदी का पेपर है, तो क्या बोलेंगे, आज परीक्षा, यानी कि आज हिंदी विषय की परीक्षा का दिन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आज हिंदी विषय की परीक्षा का दिन है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला आएगा आज, फिर यहाँ पे 2 नंबर पे आएगा हिंदी विषय की परीक्षा का दिन है। तो 1 नंबर पे आ गया, 2 पे 3 4 ऐसे लिखना है। आगे देखिए, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोटपोट होना, तो लोटपोट होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो कि बहुत ही उत्साहित होना, यानी आपको कोई ऐसी बात पता चली जिससे कि आप इतने उत्साहित हो गए कि हंसते हंसते आप लोटपोट हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि राम ने बाजार में एक कठपुतली देखी और उसको देखने के बाद वह लोटपोट हो गया। मतलब कठपुतली की जो प्रतिक्रिया थी, जो खेल दिखाने का कार्य चल रहा था, उसको देख के उसको इतना प्रोत्साहित हुआ, इतना खुश हुआ कि वो लोटपोट हो गया उसको देख के। इससे सब लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करते थे। तो आपको बता दूं कि शाम वाले आदमी शाम की बस से, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक पे जो आपकी बस वाला चैप्टर है, जिसमें कि बस को क्या बताया गया कि वृद्धोयद बताया कि बुढ़ापे का एक सहारा बताया कि बुढ़ापा आ चुका है वृद्ध में, तो मतलब वो टूटी फूटी थी, कहीं पे भी ख़राब हो सकती है, उसकी जो स्थिति वो ठीक नहीं है, इसलिए शाम लोग उस बस में सफ़र नहीं करते थे। मैंने पहले बोला था कि 100% इस टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा, तो आप देख लीजिए, आ चुका है। इसके बाद मैं बात करूँगा, अगला दिया गया आपको कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, लेखक ने ये बात क्यों कही। तो ये % भी आपको 100% याद करना है लेखक वाला। ठीक है, आगे मैं देखूंगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रत्युत्तर मनोहर जगाकर कवि क्या क्या करने की इच्छा रखता है। ये भी आपको याद करना है। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, SMS के बजाय चिट्ठी में अधिक संतोष क्यों है। ठीक है, इसको आपको बताना है। इसके बाद देखिए, साइकिल आंदोलन के महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव लाए थे, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद देखेंगे अपन, टोपी को देखकर राजा जड़ हो गया, टोपी में ऐसी क्या खास बात थी। 100% आपको याद कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मशीनी युग के आने से जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो साथियों, आपको बता दूं कि मशीनी युग के कारण, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कल भी आपको बताया है कि अभी मशीनी युग मतलब टेक्निकल जो युग आया है, उसमें जीने के बहुत सारे नियम बदल गए। जैसे कि आप देखेंगे, आपको पहले एसी कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और फिलहाल आप इनसे क्या करते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ने लग गई। गर्मी लग रही है आपको, आपने एसी चला लिया। ठीक है, सर्दी लग रही है तो आपने हीटर चला लिया। तो ये क्या है, आपके जीवन में बदलाव हो चुके हैं काफ़ी सारे। पहले आप मिट्टी नीचे बैठ के खाना बनाते थे, नीचे रहते थे, और आप आज पलंगों पे रहते हैं, गैस पे खाना बनाते हैं। तो ये क्या है, बदलाव आ रहे हैं मशीनी युग के कारण। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे विवाह के अवसर पर बदलू सारी कसर किस प्रकार से निकाल लेता है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। तो साथियों, सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको वीडियो बना के। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक भावार्थ स्पष्ट करना है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर चल प्यारे चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले, आओ अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसको आपको क्या करना है, इसका आपको भावार्थ लिखना है कि क्या इसमें बोला गया है। यहाँ पे एक और दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। शीस पड़ा न जग तने में, प्रभु जाने की अही वसी न मांगा। इसके बाद मैं देखूंगा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि अपने आप को धौलपुर निवासी मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आगामी ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण की योजना का वर्णन किया गया है। या फिर आप कर सकते हैं कि बीमारी के कारण 3 दिवस का अवकाश प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बता रखा है प्रार्थना पत्र। आप यहाँ पे देखेंगे कैसे आपको लिखना है।
ये बीमारी के लिए हो गया, ठीक है, बीमारी के अवकाश के लिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, आपकी स्कूल का नाम लिखना है आपको। यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए फिर आप क्या लिखेंगे, श्रीमान जी सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। कल रात मुझे बुखार आ गया, डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक, यानी कि आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, अगर आज की बात करूँ तो 3/3/2022 से लेके और 3/4/5/6, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी चाहिए ना, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। तो एक सप्ताह का, यहाँ पे एक सप्ताह की बात कही गई है, तो एक सप्ताह का अवकाश, तो आपको 3 दिन के लिए पूछा है तो आप 3 दिन लिखेंगे यहाँ पे। कृपा देने की कृपा करें, फिर यहाँ पे आपका आज्ञाकारी रमेश कुमार, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका आता है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। साथियों मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि सड़क सुरक्षा पे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और मैंने इसके लिए ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें कि सारे सड़क सुरक्षा के नियम बता रखे हैं। इसके अलावा आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में, चलिए मैं ये दोनों आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है सड़क सुरक्षा पर आपको निबंध लिखना है, तो आपको ये पॉइंट है वो अच्छे से लिख लेना है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो 4 नंबर का आंसर तो आपका ऐसे कैसे हो गया पूरे पेपर में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया है कि सड़क सुरक्षा के उपायों द्वारा सड़क हादसों की रोकथाम और बचाव और सड़क सुरक्षा, लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी और वाहनों की भिड़ंत से हादसों में होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो सभी लोगों को लिए उनके पूरे जीवन पर सड़क सुरक्षा उपायों का अनुसरण करना बहुत ही अच्छा और सुरक्षित है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय सवारी के वक्त सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सिगरेट वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी भी वन में या गलत दिशा या रिवर्स में गाड़ी न चलाए, मतलब उल्टी साइड से गाड़ी न चलाए। सरकार द्वारा भी सड़कों की स्थिति को सुधारने तथा यातायात नियमों को और भी कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। तो ये आपका हो चुका इस तरह का। इसके बाद देखिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण पर निबंध, यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से लिखना है। ये टॉपिक सारे आपको यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया गया है। फिर पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब पर प्लस आवरण से होता है, जो कि अपने चारों तरफों का जो आवरण होता है ढका हुआ, पर्यावरण कहते हैं। जिस प्रकार से पहले पृथ्वी हमारी चारों तरफ हरियाली से ढकी हुई रहती थी, बढ़ती जनसंख्या के कारण आज वनों से पेड़ों की कटाई बीन हो गई है। पर्यावरण कैसे बनता है यहाँ पे दिखाया गया है। पर्यावरण संरक्षण की क्या ज़रूरत है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम सभी का दायित्व क्या है ये आपको यहाँ पे दिखा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तमाम पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, और मैंने कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन भी आपको बता दिए हैं। बाकी आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा प्रश्न है और क्या उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो पूरा मोस्ट पेपर है, एकदम अच्छे से आपको इसको याद करना है, ठीक है। बाकी मैं और विषय के पेपर भी आपको जल्दी से अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बाकी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नए पेपर के साथ, जो भी होगा उसके साथ। धन्यवाद।